की अक्ल आदम से लेकर कयामत तक जर्रे एक रेत के बराबर है, एक जर्रे रेत के बराबर। सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल दे दी। इसलिए नबी भूल नहीं सकते, नबी की मेमोरी पावर दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर नबी क्यों लिखते हैं भाई साहब? नबी अपने लिए नहीं, हमारे लिए लिखते हैं। और हमें जरूरत कब पड़ती है? सबसे ज्यादा जरूरत ये आखिरत में पड़ती है, और आखिरत की इब्तिदा मरने से हो जाती है। और सबसे ज्यादा मुहताज इंसान कब्र में होता है, जहां पर नकीरैन सर पर होते हैं और सवाल करते हैं। इसी को बरेली के कलंदर लिखते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में एक फाइल है, उस फाइल में नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मरने वाला सुन्नी है। जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा है, और हदीस में आया जिसने जुमा के दिन सलाम पढ़ा रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ है बाप दादा के नाम के साथ। अब बईद नहीं है नबी ये कहे नकीरैन से, नकीरैन मेरी फाइल में तो उसका नाम लिखा हुआ है, इनसे न पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है, मैं बता देता हूँ ये कौन है। बंदा शादीशुदा है ये, हमारे घर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? या रसूल अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई कि तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा देगा। अब जवाब दे दिया, उर्स की दलील अब आ रही, अब जवाब दे दिया, आवाज आएगी कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन, और अरीस कहते हैं दूल्हा। निकाह जब पढ़ते हम लोग ना तो उसमें लिखा रहता है दस्तखत उरूस, दुल्हन के दस्तखत, दस्तखत अरीस दूल्हे का दस्तखत, वो लिखा रहता है उसमें कहीं कहीं पर। ये जो उरूस है ना, ये है मुश्तक, जैसे क्रिकेटर ये बना है क्रिकेट से, प्लेयर बना है प्ले से, टीचर बना है टीच से, ऐसे ही आलिम बना है इल्म से, फाजिल बना है फजल से, मुशर्रिफ बना है शर्फ से, ये मादा है। ऐसे ही अरीस बना है उर्स से, अरूस बना है उर्स से। उर्स मस्दर है, अरूस मुश्तक है, उर्स मस्दर है, अरीस मुश्तक है। जहां उर्स नहीं होगा अरूस का तहक्कुक नहीं हो सकता, उर्स के बगैर अरीस वारिज़े वजूद में नहीं आ सकता। पता ये चला सो जा जैसे अरूस सोती है। उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है, मुश्तक की सूरत में आया है, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीन क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, उसको उसके लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आ गई, अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? बेटा तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं शरीफ होती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, आज भी 6ठी शरीफ होती है। अहमद रजा खान ने दिया है, आज भी उर्स रज़वी होता है। मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्स नूरी होता है। ताजुश शरिया ने दिया, उर्स ताजुश शरिया होता है। सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ने दिया, उर्स समाई हो रहा है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अच्छा इनका उर्स तो होता नहीं। नर्सरी की पुस्तक में आता है एक लंगूर अंगूर को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ट्राई अगेन अगेन, ट्राई अगेन अगेन। जब फेल हो गया तो कहता है द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। खुद का उर्स होता नहीं तो कह दिया उर्स हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, जो तीनों सवालों का जवाब देता है उसका उर्स होता है। आगे चले, कुरान शरीफ वमन युअज़्ज़िम शआइरअल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, शाइरे इलाहिया की जो ताज़ीम करता है तो ये दिल को मुत्तकी परहेजगार बनाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, औलिया किराम आए के सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा पैदा क्यों हुए, गौसे आज़म क्यों पैदा हुए, आला हज़रत क्यों पैदा हुए, इसके लॉजिक पे ले चलता हूं। अगर आप
किशनगंज से कलकत्ता की तरफ 4 लेन 6 लेन पे अपने कार को ड्राइव करें, लिखा रहेगा यहां से 400 किलोमीटर, एरो का निशान होगा ऊपर की तरफ, मतलब कलकत्ता सीधा जाने दीजिए गाड़ी। कुछ दूर आगे जाएंगे, अब यहाँ से 300 किलोमीटर, एरो का निशान राइट की तरफ होगा, मतलब अब यहाँ से राइट में मुड़ जाइएगा, सीधा जाइएगा तो अब कलकत्ता नहीं पहुँच सकते, राइट में मुड़ना ही पड़ेगा। कुछ दूर आगे जाएंगे, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चला, आगे खतरनाक मोड़ आ रहा है, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न, धीरे चला, आगे अंधा मोड़ आ रहा है। ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते एक इंसान कलकत्ता पहुंच जाता है। एक दफा दखले मुकद्दर का जवाब है सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा, दफा दखले मुकद्दर का जवाब। सवाल ये है मालिको मौला, ये किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे डामर सरिया सीमेंट कंक्रीट पत्थर गिट्टी से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते, बगैर एरो के हम नहीं चल पाते, बगैर रम्ज के नहीं चल पाते, बगैर इशारा और नुसूब के नहीं चल पाते। और तूने ये कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम सीधा रास्ता है, और ये रास्ता तो कंक्रीट का है ही नहीं, ये रास्ता तो पत्थर का है ही नहीं, ये रास्ता तो सरिया सीमेंट का है ही नहीं, ये रास्ता तो मिट्टी का है ही नहीं। मालिको मौला, जो रास्ता दिखता है किशनगंज से कलकत्ता वाला, वहां बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं, और तेरा इस्लाम दिखता नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू वॉच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू किस नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू हग नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू लुक नहीं है, फिर इस इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? बस ये एतराज था। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा, तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में जीलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर हिंदुस्तान के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा, 10 शब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों के लिए सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। और जिस तरीके से किशनगंज से कलकत्ता जाते समय सिग्नल की मुखालफत करने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, इस्लामिक हाईवे के सिग्नल गौसे आजम है, ख्वाजा है, आला हजरत है, सैयद शाह बाबा है, जिसने इस सिग्नल की मुखालफत की उसकी मंजिल कभी जन्नत नहीं हो सकती, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने इन लोगों की मुताबकत की, इनकी बात मानी, वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के वली सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ये सिग्नल इलाही है, और सिग्नल इलाही को सुन्नी मानता है, लिहाजा अपनी मंजिल जन्नत तक सिर्फ सुन्नी पहुंचेगा। वाह, बहुत उम्दा। मजमे से नहीं, मजमे से बिल्कुल जोरदार नारा लगना चाहिए। समझ में आ गई, सिग्नल इलाही की जो मुताबकत करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ आपसे कोई पूछेगा जाकिर नायक की औलाद, भाई ये गौसे आजम और सैयद शाह बाबा या आला हजरत ये सिग्नल है, ये सिर्फ तुम्ही को दिखता है? ये रोड वाला सिग्नल सबको दिखता है, काफिर मुशरिक को भी दिखता है, और ये गौसे आजम और आला हजरत सिग्नल है, ये सिर्फ सुन्नी को दिखता है। इसलिए कयास मअल फारिक है। अगर वो ऐसा बोले तो कहिएगा प्रो लिसन टू मी केयरफुली, ये जो किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे है 6 लेन 4 लेन, रात में सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है, टोयोटा में लाइट होती है, अल्टो में लाइट होती है, औरा में लाइट होती है, स्कॉर्पियो में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है। अगर लाइट नहीं है तो वो सिग्नल नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई? सिग्नल तो है गौसे आजम, सिग्नल तो है आला हजरत, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए।
और शाने मसनू से शाने पर इस्तिदलाल। इस बात की दलील है कि अगर ये हमको नजर आते हैं तो मतलब ये है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। ये पूरे उर्स की बहस क्लियर हो गई। साहिब उर्स इंसान कैसे बनता है, अब इसको सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसे सिस्टम दिया। जैसे ये फोन है, बहुत सस्ता वाला, इसका नाम है रेडमी। शहबाज भाई के पास और रहबर साहब के पास महंगा वाला, ये अमीर आदमी सब है ये लोग। लेकिन ये जो मोबाइल निकलता है ना, अगर खरीदने के लिए आप जाए तो एक डब्बा मिलता है और डब्बा के साथ साथ में एक छोटा सा किताबचा मिलता है, बुकलेट। उसमें लिखा रहता है ये सिम कितनी लगेगी, इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्या है, चलाने का तरीका क्या है, पूरा बायोलॉज उस किताबचा के अंदर होता है। कुदरत की कंपनी का बेहतरीन शाहकार इंसान है। ये इंसान हाथ, आंख, कान, नाक, पांव वाला है। आंख का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। हाथ का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पांव का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पूरी बॉडी इंसान की वो कहाँ इस्तेमाल करेगा, पूरा बुकलेट सरापा कुरान मुकद्दस इंसान की लाइफ स्टाइल है। कुरान शरीफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान शरीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिस तरीके से भारत संविधान के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता, डरबन संविधान ऑफ डरबन के बगैर नहीं चल सकता, लीबिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया के बगैर नहीं चल सकता, सऊदिया निजाम सऊदिया के बगैर नहीं चल सकता। हर मुल्क का एक सिस्टम है और जाब्ता लिखा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क अपने जाब्ता के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही इंसान कुरान के बगैर नहीं चल सकता है। इंसान की आंख कुरान के बगैर खता कर सकती है, इंसान का पांव कुरान के बगैर खता कर सकता है। अब बात समझ में आ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह ने इंसान को चलाने के लिए पैदा किया है, इसलिए कुरान में आया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अब आपसे कोई ये सवाल करेगा कि भाई साहब संविधान के अंदर तब्दीली आती है, जमाने बदलते हैं, इंसान बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, भारत का निजाम बदलता है, दुनिया का सिस्टम बदलता है, वो फ्लेक्सिबल निजाम है, लचक वाला निजाम है, सबके अंदर तब्दीली होती है, तो कुरान शरीफ के अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए। तो उसका जवाब ये है, सुने, दुनिया के जितने सिस्टम है सब इंसान ने लिखा। इंसान और इंसान के सामने माजी है, इंसान के सामने हाल है, इंसान के सामने मुस्तकबिल है। इंसान के लिए जमाने के तीन किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट देखा नहीं है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर आने वाला आया नहीं है। प्रेजेंट में वो कानून लिखता है, पास्ट गुजर चुका है, ऐसा कानून बनाता जिससे फ्यूचर में कोई गड़बड़ी न हो, कोई गलतियां न हो। मगर कुरान मुकद्दस इसलिए तब्दील के काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में पास्ट पास्ट नहीं होता, फ्यूचर फ्यूचर नहीं होता। रब के लिए पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। वो आदम के जमाने से लेकर इमाम महदी के जमाने तक सब के सब रब की बारगाह में हाजिर है। इसलिए दुनिया का हर सिस्टम बदल सकता है, कुरान मुकद्दस कभी नहीं बदला जाएगा। कुरान कल भी संविधान था, आज भी संविधान है और कयामत तक संविधान रहेगा। और ये भी कुरान मौजज़ा है नबी का। नबी के मौजज़ा की दो किस्में हैं, एक टेम्परेरी मौजज़ा और एक अनलिमिटेड मौजज़ा, एक कंटिन्यूअस मौजज़ा। वो मौजज़ा जो टेम्परेरी था, चांद को फाड़ा नबी ने, खत्म हो गया, सहाबा ने देखा। सूरज को पलटाया नबी ने, सहाबा ने देखा, खत्म हो गया। मगर कुरान आज भी नबी का मौजज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। और मौजज़ा का मतलब है कि वो नबी के लिए दलील है, दलील। कुरान हमारे लिए सामने देखने के काबिल है। कुरान हम देख रहे हैं, नबी का मौजज़ा कुरान है। ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान रहेगा नबी हमारे लिए रसूल रहेंगे, और जब तक कुरान रहेगा नबी जिंदा रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुरान भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, और कुरान नाले वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। इसलिए दुनिया का हर निजाम बदल सकता है, कुरान शरीफ कभी नहीं बदल सकता। हाँ, जरूरत है कुरान शरीफ समझने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग शादी करने जाते हैं अपने बेटे की लड़की देखने के लिए। आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है? वो 10वीं पास। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना।
कुरान शरीफ मेरी बेटी 5 बार पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम नहीं है, कुरान शरीफ समझना दीनी तालीम है। कुरान खानी दीनी तालीम नहीं है, कुरान दानी दीनी तालीम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान शरीफ समझना ये दीनी तालीम है। इसलिए मैं एक नया तरीका बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, और वो तरीका ये है, नया तरीका मतलब है तो किताबों में लिखा हुआ, आपने अच्छे आलिम की सोहबत इख्तियार नहीं की इसलिए आपने सुना नहीं होगा। किसी का इंतकाल होता है, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी, 10 बच्चे आए, 3-3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक कुरान का सवाब मिल गया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एक कुरान का सवाब मिला। नया तरीका, 10 बच्चे को नहीं बोला, आलिम साहब को बोला। एक आलिम साहब औरतों को पर्दे में रखे, बेटियों को पर्दे में रखे, मर्दों को पर्दे के सामने आलिम साहब के फेस टू फेस बैठा, लड़कों को फेस टू फेस बैठा। अभी मैंने खुद ही देखा आपके उर्से सनाई में बहुत सारी औरतें बगैर नकाब के आई है, मेकअप करके आई है, सरासर गलत। मेले लगे हुए, दुकानें लगी हुई, ये सरासर इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ है। और ये कोई अहमदाबाद की औरतें नहीं हैं, ये कोई बेंगलोर की औरतें नहीं है, हमारी और आपकी बीवी और बेटियां हैं। इसका मतलब कमजोरी हमारी और आपकी है, तालीम की कमी है। उर्स का वजूद मेला के लिए नहीं हुआ, खरीदारी के लिए नहीं हुआ, उर्स का वजूद साहिब उर्स के सिस्टम को सीखने के लिए हुआ है। हजरत सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा का उर्स क्यों हो रहा है ये जानने के लिए हुआ है। हमारा उर्स क्यों नहीं हो सकता भाई, हम साहिब उर्स क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए उर्स होता है ताकि दीन सीखें। खवातीन आए नो डाउट, मगर नियम लगा दे, जो नकाब पहन के नहीं आएगी एंट्री नहीं होगी उर्स में। सीधा नियम लगा, इश्तिहार में लिख दे नोट, बगैर नकाब के लेडीज अलाउ नहीं है, नोट लगाया उसमें। पैगाम जा रहा है, क्या बात? और अगर ये निजाम आपने बना लिया कि बगैर नकाब के लेडीज नहीं आएगी, तो ये जो लौंडे लफंगे चौराहे में घूम रहे ना सड़कों के किनारे, वो अपने आप दायरे में आ जाएंगे। औरतों को बेनकाब छोड़ा आपने, तो ये बाजारू लड़के सड़कों पे घूम रहे। मैंने देखा 10 बच्चे चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं है। आने जाने वाली बच्चियों को वो देख रहा, हमारी बेटियों को वो देख रहा है। कंट्रोल कौन करेगा? हम अपनी बेटी को पर्दे में रखेंगे, वो अपने आप वहां से यहाँ आएंगे, नहीं तो घर से निकलेंगे ही नहीं। इसलिए नोट लगा दे, बगैर नकाब के कोई खातून नहीं आएगी। और नकाब खातून अगर पहनेगी तो उसके अंदर खुद इज्जत, शर्फ, मर्तबा, कद्र उसकी बुलंद वाला होगा, उसकी सोच बिल्ड करेगी। और अगर वो नहीं आपकी बात मान रही है तो तालीम की कमी है। इसलिए मैंने कहा कि कुरान खानी में 10 बच्चे नहीं, एक आलिम साहब, पर्दे में खवातीन बैठेंगे, पर्दे के सामने मर्द बैठेंगे, और उनसे कहे हजरत सूरह कौसर की तफसीर समझाइए। सूरह कौसर में 3 आयत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयत आलिम साहब सूरह कौसर की तफसीर समझाएंगे। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुरान खानी का तरीका देके जा रहा हूँ। 10 बच्चे आए, 3 पारे पढ़े, एक कुरान का सवाब मिला। एक आलिम साहब को बोला एक आयत की तफसीर समझे, तफसीर नईमी में है 10 कुरान का सवाब, और कौसर में 3 आयत है, तो 3 को 10 से इंटू करे तो 30 कुरान का सवाब। अब रूह हाथ उठाए और दुआ करे, ए अल्लाह मेरी माँ को 30 कुरान का सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमा। 30 कुरान का सवाब मिला, वो अपनी जगह मुसल्लम। एक आयत की तफसीर के आप आलिम बन गए, ये अपनी जगह मुसल्लम। और सुने, वो जो 10 बच्चे को आप 1000-2000 देंगे, उस आलिम से मुसाफा कर ले। हर महीने में आलिम को एक बार बोला, एक आयत की तफसीर समझे, और फिर तारीखी जुमला नोट करे। आज तक पूरे भारत में जितने घरों से लड़कियां भागकर काफिरों मुशरिक के साथ शादी की है, मुर्तद हुई है, और वो मर गई है, या जिंदा जला दिया गया है, या केरोसिन और घासलेट उसके ऊपर डाल दिया गया, या तेजाब डाल
दिया गया या कुएं में डाल के जलाकर राख कर दिया गया। ये तमाम मुस्लिम बच्चियां जो मुर्तद हुई और मौत का मजा चखी है, उसके जिम्मेदार हम मर्द लोग हैं, भाई है, बाप है, माँ है, जो उलमा से दूर रखा, दीनी तालीम से दूर रखा। अगर महीने में एक बार आलिम साहब आएंगे, पर्दे में खातून रहेगी, सूरा आयत की तफसीर पढ़ेगी, तो एक दिन ये आयत भी आ जाएगी, ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वल अमतु मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनु वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबतकुम। जब इस आयत की तफसीर हमारी माँ और बहनें और बेटी पढ़ेगी कि किसी काफिर से निकाह नहीं होता, वहाबी से निकाह नहीं होता, मुर्तद से निकाह नहीं होता, खुदा की कसम वो बच्ची जान दे देगी मगर काफिर के साथ भागेगी नहीं। तारीख का मुशाहदा ये है, जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त नहीं है, उसी की बच्चियां भागकर काफिर के साथ शादी कर रही है, और जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त है, उस घर वाले कल भी उलमा को पसंद करते थे, आज भी पसंद कर रहे हैं, और कयामत तक वो दीन इस्लाम को पसंद करती रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। में क्या करेंगे? आलिम साहब को बुला के तफसीर शरीफ, एक आयत की तफसीर, और आइंदा साल उर्स में अगर मुझको दावत दी, मोहसिन भाई जिसने दावत दी वो है नहीं तो मैं उनकी क्लास लेने वाला था। अहमदाबाद में है वो भी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उनको मैं कहूंगा कि आइंदा साल अगर हमको दावत दी और शहबाज साहब को दावत दी या रहबर साहब को दावत दी, तो नीचे नोट चेक करेंगे हम। औरत को बगैर नकाब के आना अलाउ नहीं है। बिल्कुल। अगर ये नोट लगा हुआ है, कमेटी वाले कान खोल करके सुन ले, जो कमेटी उलमा की रहबरी के बगैर उर्स करती है, उस उर्स को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का ये हाल है कि मुजाविर के ईमान का ठिकाना नहीं है। जी जी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जो लोग मुजाविर है ना, जो मजार पे गर्दन झुका के कहते पैसे ला, गर्दन पकड़ के कहते पैसे ला, उसके ईमान का ठिकाना नहीं। माज़अल्लाह वो लोग अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं। और मैंने जम के भारत में उनका रद्द किया। किसी एक ने मुझसे एतराज किया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत कर रहे थे वो लोग मुर्तद और काफिर और राफजी कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा बेटा तूने अबू जहल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मक्के में पैदा होके वो जहन्नमी है। काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, वो सब के सब मरदूद और गैर खुदा है, अंदर बुत रखे हुए थे। तो काबा के अंदर, मक्का के अंदर, मदीने के अंदर मुनाफिक और अबू जहल लोग हो सकते हैं, तो ये तो अजमेर है। ये अगर अंदर भी पैदा होते ना, तो भी अगर अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं तो माज़अल्लाह वो खुद जहन्नमी हो जाते हैं। क्योंकि अमीर मुआविया कौन है? सहाबी रसूल है। और सहाबी रसूल ही नहीं, मोमिनों के मामू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मुबारक है, साले मुबारक। उनकी बहन से नबी ने शादी की है, शादी। और सिर्फ यही नहीं, एक बुनियादी दलील देके जा रहा हूँ। कुरान शरीफ 114 सूरतें, 77,450 आयतें, 3 लाख हरूफ है, 36 करोड़ से ज्यादा उलूम व फुनून है। ये कुरान शरीफ जो है ये नबी ने नहीं लिखा है, नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं नबी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा और वो है अब्दुल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके से अब्दुल्ला लिखा है। जो इंसान कभी ना लिखे उनका अब्दुल्ला लिखना भी मौजज़ा है। क्या बात? बेशक। कुरान नबी ने नहीं लिखा, 14 सहाबा ने कुरान लिखा है। कितने सहाबा ने? 14 सहाबा ने कुरान लिखा। और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब बात समझ में आ गई। अजमेर के राफजियों या हिंदुस्तान के राफजियों, शियाओं, डुप्लीकेट मौलाइयों, हजरत अली की तारीफ में अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वालों, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कान खोल करके सुन लो। अगर अमीर मुआविया जहन्नमी है तो कुरान मुकद्दस की सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दो, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह यासीन पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह बकरा पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। जब अमीर मुआविया जहन्नमी है तो तुम्हारा कुरान लिखने वाला जहन्नमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग वो सुन्नी है, हमारा कुरान अल्लाह का कलाम है, नाजिल हुआ मुस्तफा पर, और जिसने लिखा वो 14 सहाबा जन्नती है, जन्नती है। इसलिए जन्नती लिखने वाले का कुरान पढ़ने वाला भी जन्नती होगा। और जिसने कुरान लिखने वाले को जहन्नमी कहा, खुदा की कसम वो जन्नती तो है, मगर जिसने जहन्नमी कहा वो जहन्नमी होगा। उसका ईमान पर खात्मा
होगा। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह, बहुत इसलिए जहन में बात बैठा के रखिएगा और कभी भी ऐसा कोई आदमी आए ना, फौरन फोन कीजिएगा अपने अकाबिरीन को, अपने उलमाए किराम को। याद रखे, आपके घर को गवर्नमेंट बना के देगी, ये उसके सिस्टम में दाखिल हो, दे भी रही है, लेकिन आपके ईमान को गवर्नमेंट हिफाजत करके नहीं देगी। बिल्कुल, इट्स योर ड्यूटी, ये आपका मैटर है, ये आपको हिफाजत करनी होगी और ये आपको समझना होगा। और यहाँ कुछ लोग क्या समझते जानते हैं, कुछ लोग देख रहा हूँ मैं 40 साल के 50 साल के, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, वो लोग ये समझते हैं आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे मौलाना साहब की थोड़ी जरूरत है, आलिम साहब की थोड़ी जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, हिंदी कुरान, इंग्लिश कुरान। वो मसला जहन में बैठा ले, इंग्लिश में कुरान लिखना ही हराम है, हिंदी में कुरान लिखना ही हराम है। आप कहेंगे मार्केट में क्यों बिकता है? भाई वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन काफिर और मुशरिक भी होता है या मोमिन भी होता है तो गैर आलिम होता है। गैर आलिम अगर अंबानी भी बन जाए तो वो दलील नहीं बन सकता हमारे, वो हुज्जत नहीं बन सकता हमारा। हुज्जत तो मदरसे का एक अदना तालिब इल्म है जो अनवार शरीयत पढ़ के बताता है वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश कुरान, हिंदी कुरान, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है कि उस बुनियाद पर हमें समझ आ गई है इस्लाम की, राइट की, रॉन्ग की। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? फ्लेक्शन किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? ये दवाइयों का कंपोजिशन जो होता है, जाहिर सी बात MBBS बताएगा, MD बताएगा, DM बताएगा। जो लोग 50 साल के वो समझते हैं कि मैं दीन को समझता हूँ, इस्लाम को समझता हूँ, उसकी बारगाह में एक क्वेश्चन कि आपके इस्लामपुर में एक बच्चा पैदा हुआ 1 महीने का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीना है, उसको दे दे मोबाइल, वो गौर से देखेगा और मर्जी होगी तो पानी में डाल दे। ये होता है। Why? He can't understand value of mobile. वो डायमंड को देखेगा, मुंह में डालेगा, मर्जी होगी तो किक मार के नाली में फेंक देगा। He can't understand value of diamond. चिंगारी रख दे उसके सामने, सीधा हाथ डालेगा, चिंगारी पे पकड़ लेगा। इसलिए जितनी माएँ हैं छोटे बच्चों को 24 घंटा अपनी निगाहों के सामने क्यों रखती है? वो कब नाली में गिर जाए, चिंगारी पकड़ ले, कोई भरोसा नहीं। और बहुत सारे लोग बचपन के हरकत की वजह से कहीं ना कहीं जले रहते हैं, गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, दाग रहता ही बदन में कहीं ना कहीं बचपन की शरारतों का। माँ जब तक 24 घंटा केयर करती है। हासिल डायमंड को 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा किक मार के फेंक देता है दूर। वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए, 50 साल का अब वो बच्चा हो गया है, उसको दे डायमंड, तो तिजोरी में ताले पे ताला लगा के रखता है। क्यों? उम्र 50 साल है इसलिए, या वैल्यू समझ गया इसलिए? आप कहेंगे यही वैल्यू समझ गया, उम्र की वजह से नहीं। अगर आपके दिमाग में उम्र की वजह से है तो एक दूसरी दलील दूं मैं। उसी बच्चे को जो 6 महीना हुआ इस्लामपुर में, उसको अंडमान निकोबार में जाके छोड़ दे आदिवासियों में, और फिर 50 साल के बाद डायमंड दे तो फिर लात मार के फेंक देगा। क्योंकि मैं खुद अंडमान निकोबार गया, वहां भिखारी लोग रास्ते में आ रहे थे, सिक्का दे रहे थे तो ले रहे थे, और नोट दे रहे थे तो फेंक दे रहे थे। उसको पता ही नहीं कि ये नोट भी पैसा है, उसको पता ही नहीं। अंडमान निकोबार के अंदर आज भी ऐसी दुनिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र के बढ़ने से इस्लाम नहीं समझ में आता। बुजुर्गी इल्म अस्ल न कि उम्र अस्ल। तो जो इंसान 50 साल का हो गया है, 50 साल होने की वजह से इस्लाम समझ में नहीं आएगा। वो